नमस्कार दोस्त, मैं भाई पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे क्लास के माध्यम से कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ यानी विषय गणित में बोर्ड पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप सभी लोग इस सीरीज में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ अच्छी प्रकार से रिविजन कराएगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी आपका मैथ के प्रति डर है, इस सीरीज में जुड़े रहने के बाद दोस्त हर एक प्रकार के कंटेंट को जानने के बाद आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपका जो मैथ के प्रति डर खत्म, ठीक है, और आपका पेपर अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी दोस्त यहाँ हमें एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया है और चेक करना है कि क्या यह तीनों जो शीर्ष हैं त्रिभुज के समद्विबाहु है। यानी जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब दो बराबर भुजा बराबर है, यानी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो हमको दो भुजाओं की लंबाई निकालना है, यानी सभी भुजा की लंबाई यानी दूरी हम निकालेंगे। यदि उसमें दोस्त दो भुजाओं की दूरी बराबर होगी, यानी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, तो हमारा त्रिभुज समबाहु समद्विबाहु होगा। अन्यथा अगर अलग अलग आएगी तो समद्विबाहु नहीं होगा। या तीनों बराबर आ जाएंगी तो उसको हम समबाहु कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। यानी दोस्त हमको यहाँ से ये कंसेप्ट मिलता है कि हमें भुजा की लंबाइयां निकालना है। तो भुजाओं की अगर लंबाई निकालेंगे तो देखते हैं कि भुजाएं कैसी होती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ कोई त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज एक तो रफली बना देते हैं। बिंदु ए और बिंदु ए का मान पहला बिंदु दे देते हैं 5, -2, बिंदु बी जो है 6, 4 और बिंदु सी जो दे रहे हैं 7, -2। दोस्त जिस प्रकार से आपका बिंदु है प्रथम द्वितीय तृतीय, तो आपको ए बी सी चाहे पी क्यू आर एक्स वाई जेड क्रम से मान लीजिए और क्रम से इसका नाम दे दीजिए। ठीक है, जिस प्रकार क्रम से नाम रख रहे हैं उसी प्रकार क्रम से इसका मान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्त हमें क्या करना है, इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकालना है, यानी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्त, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है वो d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। इस पर आप इसको x2 - x1 यानी x2 को आगे और x1 को पीछे घटा के निकाल सकते हैं। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। आपके बुक में हो सकता है x2 - x1 दिया है, y2 - y1 दिया है, आपको घबराना नहीं है। x1 में से x2 घटा के होल स्क्वायर करिए या x2 में से x1 घटा के होल स्क्वायर करिए, वैल्यू बराबर होती है। कहेंगे सर उसमें क्यों सूत्र दिया है, तब आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, उसमें सूत्र x2 - x1 दे सकता है। आप क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि पहला बिंदु 1 होता है, दूसरा बिंदु सेकंड होता है, 2 होता है, इसलिए यहाँ पे आपको पहला, जिससे कि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, आप कहेंगे सर ये डी क्या है, डी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस से होता है दूरी। आप ये डी न लिख के जिन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, जैसे बिंदु ए और बी, तो ए बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए वही फार्मूला का इस्तेमाल करके हम भुजा की लंबाई निकालते हैं, यानी भुजाओं की दूरी निकालते हैं और देखते हैं त्रिभुज कैसा है। क्लियर है? तो दोस्त जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे भुजा, पहले ए बी की निकाल लीजिए। भुजा ए बी के बीच की दूरी, यानी यह बीच की दूरी या भुजा ए बी की लंबाई निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं लंबाई भी। तो दोस्त ए बी बराबर फार्मूला आप लिख दीजिए, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कहेंगे बिल्कुल सर। अब कहेंगे मान भरिए, आंसर निकालिए। कहेंगे सर इसमें x1 पहला बिंदु, x2 दूसरा बिंदु, सर किसको पहला किसको दूसरा? तो याद रखिएगा जिस प्रकार से पहले ए आया है तो ए वाले को पहला कहिए और बी वाले को दूसरा। पहले बिंदु में पहला x पहला y और दूसरे बिंदु में दूसरा x दूसरा y। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु में एक ठो x का मान होता है, एक ठो y का मान, यानी एक भुज होता है और एक कोटि होता है। तो पहला a को कर रहे हैं तो पहला x पहला y a से और दूसरा x दूसरा y b से। तो पहला x ये है, a का मान आपके पास कहाँ है 5, घटेगा कितना x2, दूसरा बिंदु क्या है b, इसका x क्या है सर 6 होल स्क्वायर। y1 पहला बिंदु क्या है सर -2, घटेगा y2 क्या है सर 4 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। करड़ी में 5 में से 6 जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर +1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। प्लस दोस्तों यहाँ देखेंगे -2 - 4
-6 और -6 का स्क्वायर प्लस के 36 और रूट में 1 और 36 को जोड़ेंगे तो रूट में 37 इकाई। कहेंगे सर इसका बाहर का मान नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि रूट का मान 37 में निकलता नहीं है। तो ए बी का निकाल लिया। कहेंगे सर और भी आपको निकालना होगा, दूसरी भुजा तीसरी भुजा सबको निकालिए। लिखेंगे पुनः आप बीसी की लंबाई निकालिए। नहीं बीसी कहेंगे सर लिखना जरूरी है, लिख देंगे तो भी सही, नहीं डायरेक्ट आप बीसी निकाल रहे हैं यानी बी से लेके सी तक दूरी। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, फार्मूला हम यहाँ लिखे हैं। कहेंगे सर हम फार्मूला हर एक बार लिखेंगे, आप मत लिखिए, कई क्वेश्चन है फार्मूला एक जगह लिख दिए है, खाली पुट कर दीजिए। बी का मान पहला और सी का मान दूसरा। तो बी का मान यानी 101, तो बी में 101 हमारा 6 है, घटेगा सी में 7 यानी माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 बी में हमारा 4 घटेगा माइनस के 2, -2 जब आएगा सर तो माइनस में माइनस टकराएगा तो प्लस के 2 होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 6 में से 7 जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी कौड़ी में 36 और 1 जोड़ेंगे 37 यानी इसकी भी दूरी या लंबाई निकल के रूट में 37 इकाई। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर 2 ठो तो बराबर आ ही गया। नहीं दोस्त, तीसरा भी हमको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तीसरा भी यही आ जाए। तो तीसरा जब यही आएगा तो तीनों बराबर, तो इसको हम समबाहु कहेंगे, समद्विबाहु नहीं कहेंगे। तो आपको यहाँ निकालना है, क्या करेंगे सर, पुनः तीसरी भुजा ए से लेके सी तक निकालेंगे यानी ए सी के बीच की दूरी लिख सकते हैं। फार्मूला लिखे हैं, लिख दीजिए। ए को पहला बिंदु, सी को दूसरा बिंदु। ए का मान पहला यानी 101, 101 का मान हमारे पास है 5, घटेगा सी यानी सी का मान हमारे पास है 7, हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू यानी ए की वैल्यू में y माइनस के 2, तो माइनस के 2 घटा देंगे माइनस के 2, तो माइनस में जा रहा है और माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। और दोस्त माइनस के 2 प्लस के 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 मिले -7 घटेगा तो माइनस के 2 -2 का स्क्वायर 4, इधर 0 है, 0 का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, और रूट में 4 का मान क्या होता है, 2 इकाई। क्लियर है? बिल्कुल। आप दोस्त इसको इकाई चाहे मात्रक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मात्रक नहीं दिया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर कुछ नहीं दिया है। तो जहाँ कुछ मान नहीं है मात्रक में, आपको वहाँ मात्रक या इकाई लिख लेना है। ठीक है? तो आप देखें कि तीनों भुजा को हमने निकाला, ए बी की लंबाई √37 और बी सी की भी लंबाई √37, जबकि तीसरी भुजा बराबर नहीं आई। अर्थात दोस्त हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी यानी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। कितना है, अब चाहे तो रूट में 37 लिख सकते हैं, यानी ए बी और बी सी का मान रूट में 37 है, जबकि ए सी अलग है, अर्थात दो भुजाएं बराबर है। तो बताइए इसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज लिखेंगे। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज को छोटा सा बना देंगे तो त्रिभुज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो कहेंगे सर ए बी सी क्यों कहा, क्योंकि दोस्त हमको बिंदु दिया था, उससे हमने नाम रख दिया, नामकरण कर दिया, तो आप नाम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है? तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि क्या ये ऐसा है, तो जैसा कर आप वैसा जांच लगाइए, उसके परिभाषा को फॉलो कराइए। यदि परिभाषा फॉलो होती है तो आंसर हमारा सही है, यानी सब बातें सत्य हैं। परिभाषा फॉलो नहीं होती है तो आंसर हमारा असत्य है। ठीक है? तो क्लास उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो दोस्त कमेंट सेशन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे, और सभी लोग एक बार क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके क्लास को हर उन भाई बहनों तक पहुंचाइए जो लोग इस बार बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में बैठने वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट मैथ है, मैथ से उनको डर लगता है, उनका सिलेबस पूरा नहीं है, उनको कोई भी ट्रिक पता नहीं है, उनके पास कम समय है। तो इन सब समस्याओं का निचोड़ ही इस सीरीज में होगा। ठीक है? तो सभी लोग अब शुरू से लेकर अंत तक इस सीरीज में जुड़े रहिए। मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।